हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए किन किन नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन सब की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखना, इसी के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अच्छे से याद होगा। फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट हुआ तो अक्सर एग्रीमेंट क्वेश्चन के हिसाब से, अपने सवाल के हिसाब से जो अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उनके हिसाब से एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट लिखे हुए मैंने 5, इनका अक्सर यूज होता रहता है। पहला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि अगर एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना परसेंट देना है। जो उन्हें कैपिटल लगे उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है, 6%, 5%, 10% कितना देना है, ये एग्रीमेंट में लिखाया तो ओपन क्वेश्चन के अंदर इतना परसेंट देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट लेंगे या फिर नहीं लेंगे, और लेंगे तो कितना परसेंट से लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है, पर बस ये देखना है कि कितना परसेंट देना है, ये मैं बात कर रहा हूं एग्रीमेंट की। और सैलरी देना है कि नहीं देना है, कमीशन देना है या फिर नहीं देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में डिवाइड करना है, ये सभी बातें एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी। अगर नहीं लिखी होगी तो मतलब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखेंगे। दो बात कौन सी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, किसी बात पे कोई ध्यान नहीं देना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ना सैलरी देना है और ना ही कमीशन देना है। बस अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अतिरिक्त लोन दिया है तो उस लोन पे क्या देंगे अपन, 6% पर एनम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और जो पैसा बचेगा उसको क्या कर देंगे, पार्टनरों के बीच बराबर बराबर बांट देंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ। और अगर एग्रीमेंट हुआ तो फिर तो अपन एग्रीमेंट के साथ चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मैंने यहाँ 5 बातें लिखी है एग्रीमेंट की, जरूर नहीं कि सभी का एग्रीमेंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट हो गया पर ड्राइंग का एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो भैया ड्राइंग का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे ही नहीं। लोन का एग्रीमेंट नहीं हुआ, कितना परसेंट लगाएंगे, 6%। अच्छा, सैलरी और इनका अगर हो गया तो देंगे, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बांट देंगे। मतलब ऐसा जरूर नहीं है सभी का एग्रीमेंट हो, कुछ पार्टनर क्या कुछ खास बातों का ही एग्रीमेंट करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट कराएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। अपन आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपको 4 क्वेश्चन घर से करके लाना है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कौन से कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे, तो इसकी एक पीडीएफ फाइल बना के इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप पहले वहां पे अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिखा है पीडीएफ की लिंक, उस पर क्लिक करना, वहां से आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूं वो वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको फिर घर से कौन सा क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए वो वाले क्वेश्चन भी उसके अंदर दे रखे हैं, आंसर सहित दे रखे हैं। आप एक बार वहां पे क्लिक करके सबसे पहले वो जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, और उसमें जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो क्वेश्चन आप पहले वहां उतार लेना। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो आप एक कॉपी में लिख लेना, ताकि क्या है कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसको क्या आपसे सुविधा हो जाए, आप और मेरे को दो को, और आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। वैसे आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखेगा। तो देखो, इसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं पहले बता चुका हूं। पहले तो ये अपन इरेज कर देते हैं, तो जगह की आपको अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट में पहले भी आपको बता चुका हूं कि फॉर्मेट क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
मतलब लाभ हानि विभाजन खाता। तो एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाए या एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाए, दोनों बात एक ही है। आप ऐसा मत जाके वो देख के आप घबरा मत जाना कि अब यहाँ तो एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया, सर ने तो एडजस्टमेंट अकाउंट हमको पढ़ाया नहीं। बात एक ही है, एडजस्टमेंट आए तो भी ये बनाना है और एप्रोप्रिएशन आए तो भी यही अपने को बनाना है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने भी वो क्वेश्चन लिख लिया होगा नीचे से, आपने कॉपी में उतार लिया होगा और आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखिए, मेरे पास भी नोट्स बने हुए क्वेश्चन की। अपन देखते हैं, पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर लिखना फॉर द ईयर 31 दिसंबर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वर्ष के एंडिंग में बनेगा, या तो 31 दिसंबर को बनाएंगे या फिर 31 मार्च को बनाएंगे। जब भी बनाएंगे इसको वर्ष के अंत में बनाएंगे और ये बनेगा पूरे एक साल का बनेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2070, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने वाला उसके अंदर यही डेट दे रखी है। इसका फॉर्मेट पार्टिकुलर अमाउंट डीआर और सीआर, ये आपको फॉर्मेट पता चल गया। मैंने आपको किस प्रकार बनाना है मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अपना नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड और इनकम किधर, क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी P&L अकाउंट के बाद में बनता है, ये भी आपको बता चुका हूं, और इसके बारे में अच्छा डीप में आपको जानना है तो इसके पहले वाली वीडियो आप देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है मीता एंड राधा। मीता एंड राधा इन ए फर्म, मतलब मीता और राधा जो है एक फर्म में क्या है, पार्टनर है। द कैपिटल स्टूड कितना है 20,000 और 16,000, और उनकी दोनों रिस्पेक्टिवली, मतलब उनकी दोनों की जो कैपिटल है, मीता की कैपिटल बताइए उसमें कितनी है। देखो पहले नाम किसका लिखा हुआ, मीता का, तो मीता कैपिटल कितनी हो गई 20,000, और जो राधा कैपिटल कितनी हो गई 16,000, ठीक है। नहीं ये तो उनकी कैपिटल हो गई। अब वो बोल रहा है कि राधा इज इटेड टू गेट सैलरी 600 पर मंथ, क्या है 600 पर मंथ, मतलब 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपने को किसको जो सैलरी देना है, राधा को। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि राधा को सैलरी देना है, मीता को सैलरी नहीं देना है। किसको सैलरी देना है, राधा को। तो अपन किसको सैलरी देंगे, राधा को सैलरी देंगे। कितनी 600 पर मंथ, 600 रुपए पर मंथ। अब आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज, जो उन्हें पूंजी लगे, जो उन्हें कैपिटल लगे उस पर 6% पर एनम, मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से अपने को क्या देना है, ब्याज देना है। कितना परसेंट देना है, 6% देना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अवर एडजस्टमेंट कितना हुआ 12,000, कितना हो गया 12,000। ये सभी एडजस्टमेंट करने के पहले जो है प्रॉफिट कितना था फर्म का 12,000, ठीक है। वो बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2070। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कब बनाना है, 31 दिसंबर 2070 को मैंने लिख दिया है। देखो अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, सिर्फ दो बातों का एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट किसका हुआ, एक तो सैलरी का हुआ है, ठीक है। नहीं कितनी देना है इसको, 600 पर मंथ, मंथ की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं और एक देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6%। बस यहां एग्रीमेंट दो बात का हुआ है, सैलरी और कैपिटल का। अब सैलरी और कैपिटल का ही एग्रीमेंट हुआ है, तो सिर्फ अपने को क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सैलरी और कैपिटल ही अपने को देना है। बाकी कौन से रूल लगेंगे, एब्सेंट फ्रॉम पार्टनरशिप डेट के रूल। पहले तो क्या करना है कि जो प्रॉफिट होता है, अब बनाते हैं इस पे कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को किधर साइड लिखते हैं अपन, बाय साइड, क्योंकि नेट प्रॉफिट, इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट किधर आया अपना, टू साइड आया था, मतलब टू साइड इधर डेबिट साइड, तो उसको किधर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। तो मैं लिखता हूं या तो आप टू बैलेंस बीडी, यदि आप चाहे तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हुआ, पहले तो प्रॉफिट 12,000, ये 12,000, ठीक है। नहीं इतनी अपनी क्या हो गई, इनकम हो गई है। अब इतनी इनकम होने के बाद अपने को क्या करना है, पार्टनरों को क्या करना है, यहाँ पर देना है। अब सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ दो चीज अपने को देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, ठीक है। नहीं प्रॉफिट एंड लॉस किसे सौंपना है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। आगे आगे आएंगे और मैं आपको बताता रहूंगा।
पहले सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। क्या दे देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखना एक बात और बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर न तो कैपिटल आएगी पूरी कैपिटल, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल की बात कर रहा हूं। न तो कैपिटल आएगी, न ही कभी लोन आएगा और न ही कभी ड्राइंग आएगा। इन तीनों पे सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट। कैपिटल भी नहीं आएगी, लोन भी नहीं आएगा और ड्राइंग भी नहीं आएगी। मतलब पूंजी, ऋण और आहरण, ये तीनों कितने कितने घर है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ये नहीं आएंगे। बस इन पर क्या इंटरेस्ट कितना देना है और कितना लेना है, बस ये आएगा। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो कैपिटल लगे उस पे क्या देना है, अपने को इंटरेस्ट देना है। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, अपन क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब अपने को क्या देना है? पूंजी पर ब्याज। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इधर मैंने टू की, ये बाई की जगह मैंने क्या लिख दिया? टू लिख दिया है, आप इधर बाई लिख देना इसको, बाय बिलियन पीटी। अब मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस पार्टनर ने कैपिटल लगाई है? कौन कौन पार्टनर? एक तो मीता है, तो मैं लिख रहा हूं MEET, मीता, राधा, ये मीता और राधा। अब देखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन किस प्रकार देते हैं? कैपिटल पर अपने इंटरेस्ट लगाएंगे, एक साल का पूरा लगेगा, ठीक है। अब एक साल का लगाएंगे अपन, तो पहले तो ये फर्क काम में भी लिख सकते हैं। मीता की कैपिटल कितनी तरह की है अपने क्वेश्चन में? 20,000। ये 20,000 मीता की कैपिटल हो गई। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है? 6% लगाना है। 6% ये क्वेश्चन में, हाँ 6% ये अपॉन 100, 20 से 20, ठीक है नहीं। इसको इंटू करेंगे, 6 to 12, कितनी हो गई? 1,200। तो मीता की कितनी हो गई भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1,200 हो गया। इसी प्रकार राधा की भी निकाल लेना। राधा, ये हो गया राधा, हो गया राधा। राधा की कितनी है? 60,000 इंटू कितना? 6% अपॉन कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 100, ठीक है नहीं। हो गया। कितना आएगा आप निकाल लेना, 900, 960, 960। अब जब इनको अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है नहीं। 2160 कितना आ जाएगा? 2160। इन दोनों को प्लस करके क्या लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अब दूसरा एग्रीमेंट क्या है? सैलरी देना है। क्या देना है? सैलरी देना। लिखना टू सैलरी। सैलरी किसको देना है? सैलरी। इसके अंदर किसको सैलरी देने बोला है भैया? राधा को सैलरी देने बोला है। कितना देने बोला है? राधा को सैलरी देने बोला है। कितनी देना राधा को सैलरी? ये तो यहां लिख देना राधा, ठीक है नहीं। अगर दोनों होता तो राधा और मीता नीचे लिख देते। अब यहां राधा को लिखा। अब एक बात यहां देखना कि जो सैलरी देना है अपने को, वो पूरे ईयर की देना है। कितनी देना है? एक साल की देना है, ठीक है नहीं। पर उसने क्या बोला है कि 6,600 पर मंथ। पर मंथ बोला है, मतलब क्या है कि एक मंथ की सैलरी कितनी है? 600 रुपए। तो अपने को एक ईयर की देना है, एक साल की सैलरी देना है। तो मैं लिख रहा हूं 600 इंटू कितना हो गया? 12। कितना हो जाएगा? 12। 600 इंटू 12 हो गया। 600 इंटू 12, तो 600 में 12 का इंटू करेंगे कितना जाएगा? 7,200, ठीक है नहीं। ये दो अपने क्या थे? एग्रीमेंट थे कि दोनों एग्रीमेंट में अपन ने क्या कर लिया? पूरा काम कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, सैलरी भी दे दिया अपन ने और क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब आगे जो 12,000 प्रॉफिट था वो भी उधर लिख दिया। और अब कुछ भी नहीं, वो अपने बोल रहा है कि अब अपने को क्या करना है, ठीक है नहीं। अच्छा चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपन कि अब अपना कुछ भी नहीं करना। 12,000 में से इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। अब 12,000 में से इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा।
तो इन दो को प्लस करेंगे, तो इन दो को प्लस करने पे कितने आएंगे 9360। कितने आए 9360। अब 9360 इन दो को प्लस करा, मतलब क्या हो गया, आप इसके बजाय एक काम ये भी कर देना कि ये दो लाइनें खींच देना, इधर भी दो लाइन इधर खींच दीजिए, ये हो गया 12000, ठीक है नहीं, यहां लिख दिया मैंने 12000। अब 12000 में से ये दोनों क्या कर देना, माइनस कर देना, इन दो को प्लस कर देना, इन दो को प्लस करने के बाद क्या कर देना आप माइनस कर देना। अब इन दो को प्लस करने के बाद माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2640। क्या आ गया 2640। अब 2640 कहां से आया भैया, ये 12000 थे, 12000 में से इन दो को प्लस करा, कितना है 9360। 9360 में से अपन ने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 2640। अब 2640 क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया भैया प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट। तो यहां आप लिखना टू प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या चाहो तो लिख देना ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बांटना है मीता और राधा, मीता और राधा दोनों में। अब ये जो प्रॉफिट है मीता और राधा दोनों बांटना है। अब प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटना है, ये आज तक उसने नहीं बताया, क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं प्रॉफिट को किस में बांटना। तो भैया जब एग्रीमेंट में ये क्लियर नहीं हुआ कि प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। अब बराबर बराबर बांटने के लिए कितना आ जाएगा, 2640 को बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या आ जाएगा 1320 आ जाएंगे मीता को और 1320 आ जाएंगे राधा को। ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों को के प्रॉफिट बन गया। बस यहाँ नीचे लाइन खींच देना, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ था 12000 हुआ था। एग्रीमेंट से दो एग्रीमेंट हुए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा 6%, मीता को आया 1200 और राधा को आया 960, ठीक है। दोनों को प्लस करा, बाहर लिख दिया 2160। इसके बाद सिर्फ राधा को सैलरी देनी थी, राधा को सैलरी कितनी देनी थी 600 पर मंथ, 600 पर मंथ अपन एक ईयर की दी, मतलब 12 मंथ की कितना हो गया 7200। इसके बाद क्या करना है कि जो बचा वो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया पार्टनर का। अब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। बराबर क्यों बांटना है, क्योंकि उसने प्रॉफिट का रेशो दिया ही नहीं। मैं अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर प्रॉफिट का रेशो भी दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे उसको बराबर क्या रहेंगे, इन्हें उस रेशो में बांट देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट को क्या करना है, जब रेशो ने दिया है तो प्रॉफिट का एग्रीमेंट हुआ है नहीं, प्रॉफिट के रेशो में बांटेंगे। तो अपन ने क्या करा, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट दिया। तो 1320 किसको आ गया मीता को और 1320 किसको आ गए राधा को। ये अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी कॉपी में उतार लेना। अब अपन अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है उसने, गणेश एंड सुरेश स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 8,000 1 जनवरी 2017। मतलब गणेश और सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2017 को, और कैपिटल कितनी कितनी लगाई 10,000 कैपिटल लगाई, और कितनी लगाई सुरेश ने 8,000 लगाई। मतलब 10,000 गणेश की और 8,000 किसकी है सुरेश की है। दे डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1। देखो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है 3:1 है। अब 3:1 है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 10 रखा था, इसलिए अपन ने क्या करा प्रॉफिट को क्या करा था बराबर बराबर बांट दिया था। पर यहाँ पे बराबर नहीं बांटना है, यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में बांटना है। क्लियर। इसके बाद बोल रहा है सुरेश टू गेट 1920 एट सैलरी पर ईयर। सुरेश को क्या देना है सैलरी देना है पर 1920 पर ईयर की देना है। उसने जो सैलरी दे रखी है, अब पर मंथ नहीं दे रखी है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है पर मंथ दे रखी थी, तो अपन ने क्या करा था उसको इंटू 12 कर दिया था। पर अब अपन इंटू 12 नहीं करेंगे, डायरेक्ट कितने लिख देंगे 1920, ठीक है नहीं। एंड 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइड टू द इच पार्टनर। मतलब 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट हो गया है। अब एग्रीमेंट अपने यहाँ 3 एग्रीमेंट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, एक सैलरी का है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो का है, ठीक है नहीं।
इसके बाद बोल रहा है वो द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 7000, ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 7000 हुआ। गणेश एंड सुरेश विड्रॉ, विड्रॉ मतलब क्या करा ड्रॉइंग आहरण, ठीक है नहीं, ड्रॉइंग कितना 2000 एंड 1500, मतलब गणेश और सुरेश दोनों ने व्यापार से पैसा निकाला, ड्रॉइंग भी करा है कि नहीं, पर कितने कितने करा 2000 और 1500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो आहरण की बात अगर बात करें तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग को अपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ड्राइंग मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि कैपिटल का भी कुछ भी नहीं करना है, ड्राइंग का भी कुछ भी नहीं करना है और लोन का भी कुछ भी नहीं करना है, तो बस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर ध्यान देना है। अब जो कैपिटल का तो अपने को पता है कि भैया कैपिटल पे 6% अपने को इंटरेस्ट देना है, पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट देने की बात कहीं नहीं, तो अपने को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो अपने 3 काम करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, सैलरी देना है और प्रॉफिट को 3:1 के रेशो में डिवाइड करना है। अब वो किस प्रकार करते हैं, चलिए करते हैं। तो मैंने पहले लिख रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है, गणेश और सुरेश, ठीक है। मैंने पहले रखा है गणेश की जो सैलरी की सॉरी कैपिटल कितनी है 10,000, 6% लगा, कितना लगा 600, कितना हो गया गणेश का 600 हो गया। इसी के बाद सुरेश का लगाया, कितना लगा 8,000, उसकी कैपिटल 6% लगा, कितना हो गया 480, ये हो गया 480, तो दोनों को प्लस करा 1080, ये क्या हो गया बाहर, इतना फंड क्लियर हो गया। इसके बाद क्या देना, टू सैलरी देना है, टू सैलरी, सैलरी सैलरी किसको देना भैया, वो सैलरी देने का बोल रहा है सुरेश को, तो यहां लिख दो सुरेश, ये सुरेश को दे दी मैंने सैलरी। अब सुरेश को दे दी सैलरी, अब सुरेश को कितनी सैलरी देना है 1920, 1920 क्या दे दी उसको सैलरी दे दी। अब प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, पहले तो देखो कि प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को 7000, तो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं अपन, इधर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, हो गया प्रॉफिट, ठीक है नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 के रेशो में बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। अब ये देखना है पहले प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो पहले तो इन दो की टोटल अपन करते हैं, कितनी हो रही है इन दो की टोटल 3000, उधर कितने हैं 7000, मतलब क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हुआ तो पहले तो इधर लिख दो 7000 और यहां भी लिख दिया मैंने 7000 लिख दी। 7000 में से इन दोनों को माइनस करा, कितना बचेगा 4000 बचेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कितना हो गया 1080, तो ये हो गया, और 1920, तो टोटल कितने हो गई 3000 हो गई। अब 3000 में से 4000 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा तुम्हारा टू प्रॉफिट, ठीक है नहीं। ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख देना, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो प्रॉफिट है वो अपने को क्या करना है, गणेश और सुरेश बांटना है, गणेश और सुरेश, ये गणेश और सुरेश में प्रॉफिट क्या करना है बांटना है। अब कौन से रेशो में बांटना है भैया 3:1, अब देख लेना भैया 3:1, ठीक है नहीं, इससे लिख देता हूं, ये हो गया 3:1, ठीक है। ये 3:1 के रेशो में प्रॉफिट को अपने को क्या करना है बांटना है। अब 3:1 के रेशो में प्रॉफिट को बांटना है, तो भाई 3:1 के रेशो में प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, पहले ये देख लेना भैया जल्दी से। ये तो हो गया गणेश और ये हो गया देखो सुरेश, जी का गणेश का, जी सुरेश का एस लिख दिया मैंने। रेशो क्या है 3:1, तो 3 किसका है गणेश का है और सुरेश का कितना है 1 है, ठीक है नहीं। दोनों कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना निकला अपना 4000 लिखा, पहले अपन बांटते हैं किसको, गणेश को बांटते हैं, गणेश को बांटना है अपन, कितना हुआ भैया 4000, कितना हुआ 4000 इंटू गणेश का कितना रेशो है 3 है, तो इंटू कितना लिखा मैंने 3 लिखा, अपॉन में इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये लिख दिया मैंने 4, ठीक है नहीं। इसको करा 4 × 4, ये कितना जाएगा 1000, कितना हो गया बराबर 3000 हो जाएगा, ये 3000 हो गया, तो गणेश की कितनी हो गई 3000, ठीक है नहीं। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं सुरेश के करते हैं भैया, सुरेश की, तो ये सुरेश का कितना है भैया आएगा तो पूरा 4000 ही, प्रॉफिट तो कोई हुआ, सुरेश का रेशो कितना है 1 है, कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, इससे इसको हल करें कितना जाएगा 1000, तो इसकी कितनी हो गई
1000। अब प्रॉफिट भी देखना कि प्रॉफिट सही निकला कि नहीं निकला, इसको चेक करने के लिए अपन इन दो की जो प्रॉफिट है 3000 और 1000, इसको और ये टोटल बराबर होना चाहिए। 3 और 1 कितना हो गया 4, और यहाँ भी कितना आना चाहिए 4। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दो टाइप के क्वेश्चन कर दिए, और आगे जो आपने जो लिंक में से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करी है, आगे आप क्वेश्चन को करना। और फिर भी अगर कोई परेशानी आती हो तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।